देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीएस राधा रतूड़ी के अधिकारियों को निर्देश आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं को की सघन जांच करें, आवासीय संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि हल्द्वानी में दृष्टि बाधित बच्ची के यौन शोषण का मामला आया था सामने, जहां पर काफी गंभीरता से इसी को लेकर ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, आवासीय शैक्षणिक संस्थान इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो आदिवासी क्षेत्र है और जहां पर शिक्षा का अभाव है, तमाम जो अज्ञान बच्चे हैं उनमें ज्ञान की अलग जगाने के लिए ये प्रयास किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या समझा जाए? देखिए, जो संस्थान है इनकी स्थापना जो की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की बेहतरी और एक शिक्षा से जुड़ा हुआ माहौल बनाने के लिए की गई थी और बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। लेकिन जिस तरीके की वाकयात इनसे जुड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज की चिंता कर देने वाले हैं, सिस्टम को और चिंतित कर देने वाले हैं। और यही वजह है कि जब हल्द्वानी में एक बच्ची से जब यौन शोषण का मामला सामने आया तो उसके बाद जो है सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए और अधिकारियों ने, जो अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी राधा रतूड़ी, उन्होंने पुलिस विभाग को और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अब ऐसे आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। निश्चित तौर पर जहां जहां इस तरीके की बातें आई हैं, कुछ कमियां या खामियां या व्यवहार जो है खास तौर से छात्राओं के साथ अच्छा नहीं है, दुर्व्यवहार जैसी चीजें सामने आ रही हैं, आप इनके खुलासे होंगे। जिलाधिकारी और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनेंगी और समिति बनकर जब इन शैक्षणिक संस्थाओं की जब जांच की जाएगी गंभीरता से, तो निश्चित तौर पर और कई खुलासे सामने हो सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक ये तस्वीर भी साफ होगी कि आने वाले समय में चाहे वो एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी हों या इन क्षेत्रों में काम करने वाले हों, वो किसी भी तरह से बच्चों का शोषण नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि सरकार के गंभीर होने के बाद, सिस्टम के गंभीर होने के बाद जिला स्तर के जो सरकारी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में जब जांच की जाएगी तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी और आने वाले समय में इस तरीके के वाकयात जो है वो सामने नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में एक्शन लेने की भी जरूरत है। लेकिन देखा जाए सोनू, तो हल्द्वानी में एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसी घटना देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो यौन शोषण को लेकर महासचिव का नाम भी सामने आ रहा था संस्थान के, क्या उन पर अब तक कार्रवाई की गई है? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, क्योंकि मामला जैसे ही ये सरकारी तंत्र के अधिकारियों के संज्ञान में आए तो तत्काल पुलिस ने जो है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नैब के महासचिव जो संचालक हैं उनको श्याम धानक को जो है वो बच्ची के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे के लिए व्यवस्थाएं इस तरीके की सामने ना आए, इस तरीके के वाकयात सामने ना आए, एक प्रेरणा देने के लिए सरकार ने एक्शन लिया है और पूछताछ की जा रही है और पुलिस टीम लगातार अलग अलग संस्थानों पर भी अब जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक मैसेज दिया है कि वो किसी भी सूरत में, किसी भी स्तर पर छात्राओं के साथ शोषण जैसी चीजों को सहन नहीं करने वाली है। और यही वजह है कि जो एसोसिएशन के महासचिव हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इसमें जिनकी भी संलिप्तता होगी, क्योंकि स्टाफ ने भी कई बार उनसे अनुरोध किया, समझाने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया, उसके बावजूद जब ये नहीं माने तब एक्शन हुआ। और अब गिरफ्तारी के बाद इससे संबंधित या इनको शय देने वाले जो और भी लोग होंगे उन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में सख्त कार्रवाई की बात यहाँ पर की जा रही है और साथ ही तमाम जो आवासीय शैक्षणिक संस्थान है उनकी सघन जांच के निर्देश भी दिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार का और प्रशासन का अब यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा से ना हो। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, एसीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए, जहाँ हाल ही में हल्द्वानी में दृष्टिबाधित बच्चे के साथ में यौन शोषण हुआ था और जानकारी में ये सामने आया था कि आवासीय शैक्षणिक संस्थान के ही महासचिव ने बच्चे के साथ में यौन शोषण किया था, जिस पर कार्रवाई की बात भी की गई और गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही थी। अब उसके बाद में अब एसीएस ने यहां पर सघन जांच की बात भी कही है और साथ ही जागरूकता अभियान भी यहां पर चलाया जा रहा है।